हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू वेल एंड फाइन। टुडे आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू A to RN classes and request also please share and like and also subscribe my channel. In class 10th according mathematics book we are study today or start today chapter 3 pair of linear equation in two variables. Pair of linear equation in two variables, chapter 3 NCERT book class 10. Class 10. First we study what is the meaning of this chapter names words. What is the meaning of this chapter's name words? Here is given pair. First word is given pair. Pair. What is the meaning of pair? Pair means होता है group of objects same. Group of two same objects. ठीक है? Same objects. Pair means होता है group of two same objects. Means जैसे like that we wear the socks, pair of socks, pair of shoes, ठीक है, pair of gloves, like that whatever basically we wear in the pair, that is the pair. ठीक है. Next word is linear. In the class 9 I told you what is the meaning of linear. Which polynomials has highest degree of 1. Highest degree of 1. जिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट डिग्री 1 होता है वो लीनियर होता है. एंड विच पॉलिनोमियल हैज हाईएस्ट डिग्री 2, दैट इज द क्यूबिकल that is the quadratic, and which has the highest degree 3, that is the cubical. ठीक है. But today we are in this chapter study linear. ठीक है. तो linear means highest degree is 1. Highest degree is 1. And third word is equation. Equation आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो. इक्वेशन मतलब होता है इक्वलिटी. इक्वल से बनता है आपका इक्वेशन. ठीक है ना. तो बीच में जो इक्वेशन का साइन होता है आपका, ये आपका इक्वेशन का साइन है. इसका मतलब ये 0 है तो ये भी 0 है. मतलब दोनों, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बोथ वैल्यू आर इक्वल. ठीक है. एंड टू वेरिएबल्स. इससे पहले हम स्टडी जो कर रहे थे उसमें 1 वेरिएबल्स रन करता था. एंड इन दिस चैप्टर 2 वेरिएबल्स आर रन. ठीक है ना. एक्स वाई, mn, op, uv, एनी 2 वेरिएबल्स रन. कोई भी 2 वेरिएबल इसमें रन करेगा. वेरिएबल का मीनिंग तो मैंने बताया था, विच हैज द चेंजेबल वैल्यू. Which has the changeable value, that is the variables. तो आइए स्टडी करते हैं. लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन के लिए हम 2 मेथड का यूज करते हैं. एक मेथड होता है आपका ग्राफिकल मेथड, सेकेंड होता है आपका अलजेब्रिक मेथड. ये ग्राफिकल मेथड, सेकेंड अलजेब्रिक मेथड. ठीक है ना. ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, जैसे क्लास 9 में हमने ग्राफ को पढ़ा था कि एक इक्वेशन आपके सामने था, उनकी इसकी जो वैल्यू पुटअप करके अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को पुटअप करके हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. उनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, दैट इज द ग्राफिकल मेथड. तो यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व करते दिए हैं. x + 2y = 4 और 2x + 4y = 12. ठीक है. तो ग्रुप ऑफ 2 सेम नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि डिफरेंस भी हो सकता है. तो पेयर मतलब हुआ 2, तो 2
इक्वेशन यहाँ पे ये जो बना हुआ है 1 और 2 यही पेयर है, ठीक है, जोड़ा। पहले हम एक इक्वेशन पे वर्क करते थे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते थे, लेकिन इसमें दो रहेंगे, ठीक है। तो दो लिया हमने, तो लिए x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो हम x इक्वल टू 4 इधर प्लस है, इधर ले जाएंगे तो 2y, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू को पुटअप करना है। हमने पहले से ही मान रखा है कि y की वैल्यू 2 रखते हैं, y 4 ये 2, y की जगह रिप्लेस करना है बाई 2 से, तो x इक्वल टू ये 4 2 जब 4 हो जाएगा और x की वैल्यू आपके सामने 0 आ जाएगी, ठीक है। हमने y की वैल्यू को माना तो x की वैल्यू फाइंड कर लिया। वैसे ही आप x की वैल्यू मान सकते हैं और y की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, तो ये x की वैल्यू 0 आ गई। सेकेंड स्टेप में हमें क्या मानना है कि y की वैल्यू 0 मानना है, ठीक है। अब मानेंगे इसको x इक्वल टू 4 माइनस 2 y, x इक्वल टू 4 माइनस 2 y को रिप्लेस करेंगे किससे, 0 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। x तो 4 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 है, ठीक है ना। इस तरह से दो वैल्यू निकालते हैं, 2 या मोर देन 2 आप निकाल सकते हो, लेकिन इजीली हमको प्लॉट करना होता है तो दो वैल्यू से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी निकल गई, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास ये फिलअप हो गई, ठीक है ना। आइए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू को पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 है, 2x होगा 12, ये 4y की वैल्यू इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा 4y, और x इक्वल टू 12 माइनस 4y अपॉन में इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x y की वैल्यू में क्या पुट करना है, 3 मान रखा पहले से ही हमने, 12 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद x 12 और 3 जा 12 हो गया आपका, ये 2 हो गया, यहाँ पे 0 आएगा, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 12 से 12 माइनस करेंगे 0, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0, यानी ये भी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में हम मानेंगे x इक्वल टू 12 माइनस 4y अपॉन 2, तो इसमें 12 माइनस 4 इंटू 0 मानेंगे y की वैल्यू को, 12 4 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 हो गया अपॉन 2। अब क्या करेंगे, 12 से 0 माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, आपका 12 ही बचेगा, 2 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 6 हो जाएगी। अब हमने वैल्यू को पुटअप कर लिया इजीली इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ पे मैंने क्लास 9 में बता रखा है आप लोगों को, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का स्टेप होता है इस तरह से, ठीक है। एक्सिस पे प्लॉट करेंगे आप, पेपर पे करेंगे तो अच्छा होगा आपका, ये y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस है आपका, ये y का नेगेटिव एक्सिस है और ये x का नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉइंट तो इसमें है नहीं, इसलिए हम खाली पॉजिटिव लेंगे, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। इसका एक स्टेप और बढ़ा देंगे, ये 6 हो गया, ठीक है ना। एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है ना। पहले हम फर्स्ट का लेते हैं, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, ये आपका पॉइंट ये हो गया 0 हो गया,
x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये 0 है और ये 2 है, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हम इसको प्लॉट कर देते हैं इस तरह से, सीधे आपका जाएगा, ये प्लॉट हो जाएगा। आप स्केल से करेंगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन का हो गया। उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन पे जाएंगे, तो y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 0 है, तो ये 3 पे जाएंगे, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आपका 6 जाएगा। तो ये यहाँ से प्लॉट करेंगे, यहाँ पे चला गया। तो इसके बाद इसका इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 4। इस तरह से इक्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी, जो डिस्टेंस होता है, जो यूनिट होता है, वो इक्वल होता है, तो उसको आप जो है उस पर प्लॉट करेंगे तो इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ आपको केवल मैथड बता रहा हूँ। ठीक है, ये ग्राफिकल मैथड हो गया। इसके बाद आप आएंगे आप अलजेब्रिक मेथड, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड एंड क्लास मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने एग्जांपल के लिए ये दो एक एग्जांपल लिया आपको, 3x माइनस 5y माइनस 1 और 2x y इक्वल टू माइनस 3। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। इसमें पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि टेकिंग इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है ना। इसको भी हम क्या ट्रांसफर करते हैं, -1, ये प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है ना। x इक्वल टू -1 प्लस 5y, और ये नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, ये 3। तो इक्वेशन नंबर ये थर्ड बन गया, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second। पुटिंग द वैल्यू, सब पुटिंग बोलिए या सब्स्टिट्यूट बोलिए, पुटिंग या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। यहां सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो ये 2x y इक्वल टू -3 इक्वेशन सेकेंड है। इसमें हम x की वैल्यू को पुट अप करेंगे, तो 2 x की वैल्यू यहाँ आ रही है, तो -1 प्लस 5y अपॉन 3, और ये -y इक्वल टू -3। ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू है 2 है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 प्लस 2 5 10। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 और -y इक्वल टू -3। ठीक है। अब ये यहाँ होल नंबर में है, अपॉन में है, तो होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो -2 प्लस 10y और -3y इक्वल टू -3, और ये होल अपॉन आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका -2 और 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका, प्लस 7y इक्वल टू, ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 9। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब 7y माइनस 9 इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये प्लस का आपका 2 हो जाएगा, इधर माइनस है इधर प्लस में हो जाएगा। तो 7y -9 से 2 माइनस करेंगे तो -7 बचेगा आपका,
ठीक है, और y की वैल्यू हो जाएगी -7/7, कैंसिल करके y की वैल्यू आपकी आई -1। एक y की वैल्यू आपकी हो गई 1। इसी तरह से अब x की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में जो है हम उसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो x इक्वल टू -1 प्लस 5/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, x -1 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू -1 है, 1 रख दिया, अपॉन में 3 हो गया आपका। x इक्वल टू ये -1 हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/3 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो -6/3 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आई -2। ठीक है, इस तरह से आपका y की वैल्यू -1 आया और x की वैल्यू -2 आया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आया -2 और y का वैल्यू आया -1। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड। मैं आपको बता दूं, मेथड कोई भी हो, तीनों में से कोई हो, एक्स वाई की वैल्यू जो एक मेथड से आएगी वो किसी भी मेथड से करेंगे, तीनों में से किसी मेथड से करेंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। आइए अब चेक करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें एक्स वाई की जो पेयर इक्वेशन है आपके सामने, उसमें एक्स वाई की वैल्यू को हम इक्वल करते हैं। चाहे एक्स वाई की वैल्यू को इक्वल कर ले दोनों की इक्वेशन की, चाहे वाई की वैल्यू को इक्वल कर ले। अगर ऑलरेडी वो इक्वल दिया हुआ है तो आपको इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर है 3x - 5y = -1, 2x - y = -3। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है, अब चलिए हम x की वैल्यू को इक्वल करते हैं। इक्वेशन 1 है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 के x से मल्टीप्लाई करें बाई 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3। ठीक है ना, यानी कि इस इक्वेशन को पूरे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए आपने, तो 2 3x - 5y = -1। ठीक है, और इक्वेशन 2 को हम 3 से करेंगे 2x - y, ठीक है, = -3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, 2 3 = 6x, 2 5 = 10y = 2 1 = 2। ठीक है, ये नंबर थर्ड हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6x और ये 3y और ये हो जाएगा = 3 3 = 9। ये आपका 4 है। ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन थर्ड से माइनस करेंगे, लिखेंगे 6x 10y = -2 और 6x - 3y = -9। ठीक है, क्या होता है अलजेब्रिक में, क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, आप ये प्लस का ये माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो गया,
ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 में से -10 से +3 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा। तो यहाँ क्या बचा -7y इक्वल टू, अब यहाँ क्या करेंगे ये +9 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा, यहाँ 7 हो गया। y की वैल्यू 7/-7 कैंसिल किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे y की वैल्यू को, ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन में आप रख लीजिए, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। और क्या 3x - 5y = -1, ठीक है ना। अब 3x - 5 इंटू y की वैल्यू क्या है आपकी -1 है, = -1 हो जाएगा, ठीक है ना। 3x ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे x = ये इधर का कितना हो जाएगा -1 - 5 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -6, 3 डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो इस तरह से इलिमिनेशन मेथड से भी x की वैल्यू आपकी -2 आई और y की वैल्यू 1, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब इसी पेयर ऑफ इक्वेशन एग्जांपल को हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज करेंगे, ठीक है ना। इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जो मेथड आपको सबसे इजी लगे उसी मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जो इजी नहीं लगे उस मेथड से आप यूज ना करें, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या है। a1 ax plus by plus c = 0, ठीक है। ax plus by plus c = 0। अब यहाँ पे a और b और c डबल दिया है, तो इनको डिफरेंट करने के लिए हम उनको नाम दे देते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जब हमने नाम दे दिया तो यहाँ a1 की वैल्यू हो गई आपकी 3 और a2 की वैल्यू हो गई आपकी 2, ठीक है। b1 की वैल्यू हो गई आपकी -5 और b2 की वैल्यू हो गई आपकी -1। यहाँ जब कुछ नहीं होता तो -1 होता है, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यूज है इनको हम अगर इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3x - 5y + 1 = 0 और 2x - y और +3 = 0। तो c1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, c2 की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इनका जो मेथड होता है वो अगर हम फार्मूले को अलग अलग करते हैं तो टाइमिंग टेकिंग है। हम इसको एक फार्मूला आपको बताते हैं कि वो इस तरह से आप करेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ x के लिए x अपॉन का होता है b1 c2 माइनस b2 and c1, ठीक है। इक्वल टू ये कांस्टेंट पार्ट होता है 1 लिखा होता है, इसमें होता है a1 और b2 माइनस a2 और b1, ठीक है ना। ये वैल्यू होता है और यहाँ वैल्यू ऑफ y उसके लिए होता है y अपॉन c1 a2 माइनस c2 आपका a1 हो जाता है। इक्वल टू ये वाली वैल्यू तो वही रहेगी सेम आपकी कांस्टेंट पार्ट का a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरह से,
ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, IS फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। वैल्यू ऑफ y के लिए ये है और वैल्यू ऑफ x के लिए ये फार्मूला होता है, वैल्यू ऑफ y के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो v1 क्या दिया, v1 आपका -1 दिया हुआ है और c2 क्या दिया हुआ आपका 3 दिया हुआ, ठीक है, माइनस हो गया आपका। और b2 कितना दिया है, -5 दिया है इंटू, और c1 दिया है आपका 1, ठीक है, इक्वल, ये 1 हो गया आपका। और a1 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, b2 आपका -1 दिया माइनस, और a2 आपका 2 दिया हुआ है, a2 2 दिया हुआ है, और b1 आपका दिया हुआ है -5। इस तरह से वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, जो भी अल्फाबेट दिया हुआ है उस वैल्यू को पुटअप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x -1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस 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 का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी क्या हो गया आपका, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3, ये भी हो जाएगा, और माइनस का 2 5 10, प्लस माइनस माइनस 2 5 10 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, x आपका हो गया -3 माइनस माइनस प्लस 5, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ये -3 और प्लस का 10 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो x अपॉन क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू सही रखा कि नहीं हमने। v1 आपका, सॉरी, v1 यहाँ पे आपको 5 रखना था, माइनस का 5 रखना था, और यहाँ पे v2 मतलब माइनस का 1 रखना था, और c1 यहाँ पे 1 रखना था, और c2 आपका 3। अब ये 5 3 का 15 हो जाएगा, माइनस का 50 माइनस का 1, ये आपका x अपॉन -14 आ गया। यहाँ पे देखिए माइनस का 5 इंटू 3 माइनस, और -1 इंटू 1, तो -5 5 3 का 15 -15 हो गया आपका, और ये माइनस हो गया, और -1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही होगा। अब -15 और माइनस माइनस प्लस +1 हो गया, -15 में से +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -14 बचेगा, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, x -40 इक्वल टू 1/7, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आएगा 7x, और ये माइनस का 14 जाएगा, x का वैल्यू -14/7, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 2 हो गया, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है ना। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, समझ में आ गया कि जो वैल्यू दी है जरा सा भी आप मिस्टेक करेंगे तो वो आंसर आपका नहीं आएगा। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की जो भी वैल्यू है उसको तरीके से आप लोग रखेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, साइन मल्टीप्लाई तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें साइन मल्टीप्लाई जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। आइए इसमें आते हैं हम लोग, y इक्वल टू c1 क्या दिया हुआ है 1 है, इंटू a2 क्या दिया हुआ है 2 है, ठीक है, बीच में माइनस, और c2 क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और a1 क्या है आपका 3 दिया हुआ है, यानी कि c2 भी आपका 3 है, ठीक है, और a1 भी आपका 3 है, ठीक है, ये रख दिया हमने। और यहाँ आते हैं, यहाँ तो आपका 1/7 आया था, जो पहले जो वैल्यू आई थी इसका सोल्यूशन तो वही आएगा 1/7, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, 2 हो गया, 2 × 2 और माइनस 3 9 हो गया आपका, और 1/7 हो गया आपका, y इक्वल टू -7 बचेगा, -9 से 2 सब्ट्रैक्ट करके -7 इक्वल टू 1/7,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7y इक्वल टू -7, y की वैल्यू 7/7 कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आपकी -1 आएगी। देखिए तीनों मेथड से हमने सॉल्यूशन किया तो इनकी वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। ये अगर रूल और जो होते हैं समझने की बात है, और साइन मल्टीप्लाई इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और जो फार्मूला होता है वो फार्मूला भी आपको सही तरीके से याद हो तो सारे क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे।